नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी लोकसभा चुनावों की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट की। उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर वर्तमान में बीजेपी की टिकट से और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी सांसद है और इस बार चुनावी मैदान में भी है। कांग्रेस ने हेमा मालिनी से मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव मुकेश धनगर को उतारा है। बीएसपी ने सुरेश सिंह को मौका दिया है। अगर आप भी अपनी लोकसभा और विधानसभा सीटों के सियासी गणित के बारे में इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ इंटरेस्टिंग अपने इलाके के बारे में लिख दीजिए, जिससे आपकी भी आवाज और आपके कमेंट्स इस वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंच सके। मथुरा में सियासत का हाल भी अजीब है। जिस राष्ट्रीय लोक दल का मथुरा कभी गढ़ रहा करता था और भारत के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का यहाँ प्रभाव भी था। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने भी विरासत को संभाला और अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह ने मथुरा से इलेक्शन भी जीता। लेकिन जब बीजेपी के टिकट पर हेमा मालिनी सियासी मैदान में उतरी तो सामने के सारे दल हवा हो गए। अब समय ने ऐसा पलटा खाया है कि जिस दल को हराकर हेमा मालिनी ने पिछला चुनाव जीता था, अब वही दल उनके पक्ष में प्रचार कर रहा है। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। एनडीए गठबंधन जहां सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक अपने गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में बीजेपी को रोकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने जहां 80 में से 64 सीटें जीती थी, तो वहीं बीएसपी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट रायबरेली मिली थी, जिस पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी। राहुल गांधी अमेठी में अपनी परंपरागत सीट को भी गंवा बैठे थे। इस बार एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी शामिल है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस शामिल है। अन्य दलों में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अपना दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आजाद अधिकार सेना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, समता पार्टी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया एनडीए और इंडिया ब्लॉक को फंसाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। 1952 में राजा गिरिराज शरण सिंह तो 1957 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह निर्दलीय सांसद बने। 1962 में बदलाव हुआ तो कांग्रेस के टिकट पर 1962 और 1967 में चौधरी दिगंबर सिंह तो 1971 में चकलेश्वर सिंह चुनकर लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी की लहर चली तो मनीराम बागरी सांसद बने। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चौधरी दिगंबर सिंह तीसरी बार सांसद बने। 1984 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 1989 में मानवेंद्र सिंह ने जनता दल का हाथ थामा और संसद में पहुंच गए। 1991 में बीजेपी के टिकट पर साक्षी महाराज ने जीत हासिल की। 1996 में बीजेपी के टिकट पर चौधरी तेजवीर सिंह मथुरा की जनता की आवाज देश के संसद में उठाते रहे और साथ ही 1998 और 1999 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। 2004 में कांग्रेस ने वापसी की और मानवेंद्र सिंह दूसरी बार सांसद बने। 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के बेटे जयंत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर विजय हासिल की। 2014 में मथुरा सीट की चर्चा देश भर में हुई, जब पहली बार इस सीट से हेमा मालिनी ने बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। 2014 और 2019 में भी हेमा मालिनी लोकसभा में जनता की आवाज बनकर पहुंचती रही।
अब हम बात करते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 18,07,893 वोटर्स थे। बीजेपी की हेमा मालिनी को 6,71,293 वोट मिले। दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोक दल के कुंवर नरेंद्र सिंह रहे, जिन्हें 3,77,822 वोट मिले। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के महेश पाठक रहे, जिन्हें 28,084 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 61% रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आप सभी कभी ना कभी पड़ता ही है।